नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में अभी हाल ही में जो डिफेंस डील हुई है उसके बारे में, और वो किस प्रकार से नाटो और यूक्रेन जैसे देशों के लिए काफ़ी खतरा है, थ्रेट है, और हो सकता है आने वाले समय में वर्ल्ड वार 3 का भी ये आगमन जैसा देखा जाए। तो सारी चीज़ों को विस्तार से हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स जीके टीचर ऑफिस से मामा टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में अभी एक डील हुई है, डिफेंस डील, जिसमें यह कहा गया कि इमीडिएट मिलिट्री असिस्टेंस इफ़ ईदर फेसेस आर्म्ड एग्रेशन, माने कि ये रशिया है, ये नॉर्थ कोरिया है। मान लीजिए कि अगर कोई एक देश रशिया के ऊपर हमला करता है तो नॉर्थ कोरिया उसका साथ देगा। मान लीजिए अगर कोई देश नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करता है तो रशिया इमीडिएट, यहाँ पे शब्द पर ध्यान दीजिए, इमीडिएट मिलिट्री असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, तो मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इमीडिएट। ये है इस डिफेंस डील में जो अभी हाल ही में रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हुई है। अब यहाँ पे इन दोनों देशों के थोड़ा इतिहास देखते हैं, थोड़ा इनके रिलेशंस को देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड वार 2 के बाद अर्स्टवाइल जो सोवियत यूनियन था, आप सब जानते हैं कि पहले सोवियत यूनियन था यूएसएसआर, फिर 90 के दशक में आके इसका विघटन हुआ। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने यूएसएसआर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर किया है, जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सोवियत यूनियन जो थी वो ये चाहती थी कि कोरिया में कम्युनिस्ट रिजीम इंस्टॉल हो जाए। एक अलग वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कैसे डिवाइड हुए। अभी मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे सोवियत यूनियन ये चाहता था कि कोरिया में जो कम्युनिस्ट रिजीम है वो इंस्टॉल हो जाए। हालांकि आप सब जानते हो कि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट है, लेकिन साउथ कोरिया क्या है, कैपिटलिस्ट है। तो ये थोड़ा यूएस की साइड है, ये थोड़ा रशिया की साइड है। मगर सोवियत यूनियन ये चाहता था कि पूरे के पूरे कोरिया में ही कम्युनिस्ट रिजीम इंस्टॉल हो जाए। अब यहाँ पे इसलिए उसने सिग्निफिकेंट मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम टू सूंग को कोरियन वॉर के समय। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कोरियन वॉर हुआ। इस वॉर में अमेरिका ने, यूएसए ने साउथ कोरिया का साथ दिया, और सोवियत यूनियन माने आज का रशिया, इसने नॉर्थ कोरिया का साथ दिया। सिग्निफिकेंट मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम डू सूंग को रशिया यानी अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के द्वारा। जैसे ही हॉस्टिलिटीज़ खत्म हो जाती हैं तो यूएसएसआर और चाइना दोनों ने काफ़ी सिग्निफिकेंट मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करी, और बाकी भी एड की जिसकी ज़रूरत थी उसको प्रोवाइड करी कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में क्या है, कम्युनिज्म, और साउथ कोरिया में क्या है, कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे चाइना और यूएसएसआर ये दोनों क्या है, कम्युनिस्ट हैं, तो ये किसका साथ देंगे, ये कम्युनिज्म का साथ देंगे। तो कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया को इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट मिलिट्री और बाकी एड भी प्रोवाइड करी। अब दोनों नेशंस ने सॉलिडिफाई किया अपना अलायंस 1961 में। यहाँ पे दो नेशन का मतलब क्या है, रशिया और नॉर्थ कोरिया, दोनों ने अपना जो अलायंस है, जो दोस्ती है, उसको सॉलिडिफाइड किया 1961 में, जब उन्होंने रूसो नॉर्थ कोरिया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ये साइन करी। तो रूसो नॉर्थ कोरिया ट्रीटी ऑफ किस किस चीज़ की, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, ये एक ट्रीटी साइन होती है दोनों देशों में, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, कब, 1961 में। और यहाँ पर भी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की बात होती है। लेकिन सोवियत यूनियन का जब 1991 में विघटन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, उसके बाद ये ट्रीटी जो है ये वॉइड हो गई, और टेम्परेरी जो रिलेशंस थे दोनों देशों के, रशिया और नॉर्थ कोरिया के, वो भी काफ़ी हद तक डिटीरियोरेट हो गए। अब वो वैसे रिश्ते नहीं रहे, धीरे धीरे रिश्ते ख़राब होने लगे। फिर यहाँ पे रशिया के ऊपर रूल आता है पुतिन का। अर्ली 2000 में पुतिन काफ़ी क्लोज आया, जो किम फैमिली है नॉर्थ कोरिया की। लेकिन यहाँ पर भी रशिया ने कभी भी नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर एम्बिशन है उसकी मदद नहीं करी, उसको कभी बैक नहीं करा। इवन रशिया ने प्योंगयांग, जो कि कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उन्हें भी सपोर्ट किया है, ताकि प्योंगयांग का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उसको कर्ब किया जा सके। तो देख लो, यही बात है ना कि जब आप सक्सेसफुल जब तक नहीं होते हो तब तक आपके खिलाफ दुनिया रहती है, या दुनिया आपको ऐसे ही समझती है कि तुम ऐसे ही हो। अब जब तक इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ नहीं थी तब तक रशिया ने भी इनके ऊपर सैंक्शंस को सपोर्ट किया। लेकिन अब जैसे ही नॉर्थ कोरिया पावरफुल बन गया, पावरफुल इन द सेंस कि भाई मिलिट्री वाइज तो है पावरफुल, इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, बथेरे बॉम्ब्स हैं इसके पास, और ये है भी थोड़ा सन की, मतलब इसका पता नहीं चलता, थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ तो बटन दबा दिया,
समझ रहे नहीं समझ रहे हो। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया अब जैसे ही पावरफुल बना तो रशिया भी अब इसका दोस्त बन गया। तो ये होता है, देखो हमारे साथ जीवन में भी यही होता है, जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे तब तक तुम्हें लोग ऐसे यहाँ के भी ऐसे ही हैं, लेकिन जिस दिन तुम सक्सेसफुल बन जाओगे उस दिन लोग भी तुम्हें अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। तो यही समाज की सच्चाई है। देख लो रशिया ने भी वैसे ही किया, पहले सैंक्शंस को सपोर्ट कर रहा है और अभी डिफेंस डील कर रहा है। तो यहाँ पे बात यह है कि तुम्हारे व्यक्तित्व की या तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं है, तुम्हारे पास जो स्टेटस है, स्टेटस क्या है, स्टेटस की वैल्यू है। कोई नहीं देखता तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, अगर तुम्हारे पास स्टेटस है तो फिर लोग तुम्हारे पास आएंगे ही आएंगे। अगर तुम्हारे पास स्टेटस पावर ये सब नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा, यही बात होती है। तो इसलिए सक्सेसफुल बनो, और सक्सेसफुल बनने के लिए हमें भी अपना साथी बनाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अब देखिए 2022 में जो चीज़ें हैं वो बदलने लगी, क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया इस समय तक काफ़ी पावरफुल हो गया है, यूएसए भी इसके ख़िलाफ़ हो गया है, क्योंकि इसके पास अभी काफ़ी आर्म्स एमुनिशंस और बॉम्ब्स वगैरह इसने अपने लिए बना लिए हैं। फिर और क्या होता है, 2022 में रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देता है और यहाँ पे पूरी दुनिया में इंटरनेशनली पुतिन को आइसोलेट किया जाता है। ये आप सब जानते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हुआ, और दुनिया में और भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट चले हैं, जैसे इसराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट है, इसके साथ साथ आर्मेनिया और अजरबैजान का कन्फ्लिक्ट है। तो इन तीनों को मैंने अच्छे से कवर किया, जरूर देखिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। रशिया और यूक्रेन का वॉर, इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, अजरबैजान और आर्मेनिया कन्फ्लिक्ट। तो अब जैसे ही यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, और वे जो भी चीज़ें हुई वो सब जानते हैं। बड़े बड़े बॉम्ब्स का भी यूज़ किया गया, सबसे ख़तरनाक मिलिट्री बॉम्ब का यूज़ किया गया रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर। तो ये भी मैंने कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। तो इन सब की वजह से पुतिन जो है, जो रशिया का प्रेसिडेंट है, वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली आइसोलेटेड सा फील होने लगा। अब यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया डिवाइडेड है। रशिया और नॉर्थ कोरिया एक तरफ स्टैंड है, एक तरफ अपने साथ खड़े हुए हैं, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो, वेस्टर्न कंट्रीज़, लिबरल ऑर्डर, ये अलग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का लिबरल ऑर्डर है, इसको ये नॉर्थ कोरिया और रशिया चैलेंज करते हैं, और जो रशिया और नॉर्थ कोरिया है उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ चैलेंज कर रही हैं। तो यहाँ पे रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो पैक्ट हुआ है, ये वाइड रेंज ऑफ इशूज़ के ऊपर कॉपरेशन की बात करता है, जहाँ पे म्यूचुअल मिलिट्री सपोर्ट है, अनस्पेसिफाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस की बात भी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और ये आने वाले समय में काफ़ी घातक भी हो सकती है। यहाँ पे बात यही है कि अगर दो साइड्स में से किसी के ऊपर भी आर्म्स इन्वेजन होता है तो जो दूसरी स्टेट है, दूसरा देश है, वो मिलिट्री और बाकी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा बिना किसी डिले के, विदाउट एनी डिले। अब इस प्रकार के प्रोविजन 1961 के एग्रीमेंट में भी थे, जो दोनों देशों के बीच में हुआ था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड हो गई। तो अब यहाँ पे कह सकते हो कि अभी 2024 में आके ये 1961 की जो एग्रीमेंट है उसको पुनर्जीवित करने का जो काम है इन दोनों देशों के द्वारा वो हुआ है। अब इस पार्टनरशिप के बाद दोनों देश और ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे आने वाले समय में। अब यहाँ पे क्लोजर कोऑपरेशन देखने को मिलेगी, खासकर वेपन्स प्रोडक्शन में, और दोनों देश काफ़ी डेडली वेपन्स आने वाले समय में बनाएंगे। नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के लिए म्यूनिशंस बनाएगा, और रशिया हाई एंड हेल्प प्रोवाइड करेगा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस का प्रोविज़न है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशियल है। प्रॉब्लम यह है कि नॉर्थ कोरिया के पास काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्रिटिकल मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स की कमी है, कटिंग एज वॉरहेड डिज़ाइन की कमी है, और री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी की कमी है। ये सारी कमियां रशिया पूरी करने वाला है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस की, तो देखिए पहली बात तो है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएसए है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये सारे देश जो ओबियसली इसके ख़िलाफ़ हैं। यूक्रेन तो बेचारा वैसे ही उसकी ऐसी तैसी लगी हुई है, मतलब है ना, आप सब जानते हैं यूक्रेन के लोगों को देश छोड़ के भागना पड़ा, वहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पे एक बात है। लेकिन इसके साथ साथ साउथ कोरिया और जापान STT को ये अपने देश के लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट मान रहे हैं। इनको थ्रेट रशिया से नहीं है, लेकिन इनको थ्रेट किससे है, नॉर्थ कोरिया से है, साउथ कोरिया को भी और जापान को भी। दोनों देशों ने कई बार अपने कंसर्न जताए हैं नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेके। अब रशिया का जब सिक्योरिटी अम्ब्रेला यानी छत्र छाया नॉर्थ कोरिया को मिल जाएगी तो ये उनके कंसर्न को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अब इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये अपने डिफेंस को और स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे, और जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर एक बार पुनर्विचार करेंगे। जापान ने ऑलरेडी अपने जो लॉन्ग स्टैंडिंग एक पैसिफिस्ट फॉरेन पॉलिसी थी उससे वो बाहर निकल चुका है, और वो अपने उस प्रोसेस में है कि जो मिलिट्री माइट है उसको बिल्ड किया जा सके।
साउथ कोरिया ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इसके रिस्पांस में, ये जो डील हुई है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। और अभी ये कंसीडर कर रहा है साउथ कोरिया कि वो अपनी आर्म्स को यूक्रेन भेजेगा, कुछ ऐसी चीज़ जो उसने पहले नहीं करी, लेकिन अब वो यूक्रेन का सपोर्ट खुलेआम करेगा। साउथ कोरिया और जापान दोनों आने वाले समय में अपना जो अलायंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं, क्योंकि उनको रशिया और मुख्यतः नॉर्थ कोरिया से खतरा है, और इवन उनको चाइना से भी खतरा है। आप सब जानते हैं साउथ चाइना सी, ये भी एक डिस्प्यूट है चाइना और बाकी कुछ देशों के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑलरेडी रीअफर्म कर दिया है अपने जितने भी एलाइज हैं उनके लिए अपनी कमिटमेंट को। अब चाइना, अब देखो चाइना जो है ये थोड़ा सा घबराहट में है। क्यों? ट्रेडिशनली अलाय रहा है नॉर्थ कोरिया का चाइना, लेकिन इस डेवलपमेंट की वजह से वो थोड़ा कन्फ्लिक्टेड सा महसूस कर रहा है, क्योंकि ये जो ट्रीटी है नो डाउट ये एंटी वेस्ट जो बुलवर्क है एशिया में उसको स्ट्रेंथन करेगा, लेकिन चाइना को दिक्कत होगी रशिया के ग्रोइंग मिलिट्री कोलैबोरेशन की नॉर्थ कोरिया के साथ, जो कि उसके प्योंगयांग यानी कि नॉर्थ कोरिया के साथ जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको अंडरमाइन करेगा। अब नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना से थोड़ा दूर जाके रशिया के नज़दीक जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक है जो हमने पूरा कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स में जीके फिर साइंस हमारे के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारी प्लेलिस्ट को कंटिफाई के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटिफाई और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।